ओके 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 सो गाइस, आपका एक बारी फिर से स्वागत है हमारी डेली फिश के माल धमाल एपिसोड में। और देखो, मैं एक बार इस खुले मौसम के साथ आपके पास वापस आ गया हूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई की बहुत सारी वाइड न्यूज़ लेकर। तो भाई चैनल को ऐसे ही बने रहो, चैनल को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को एंड तक पूरा देखना, कमर कस के बैठ जाओ, क्योंकि आज रोमन रेंज से लेकर ESPN नेटवर्क तक सब कुछ है मेरे पास आपको बताने के लिए। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। अब देखो यार, चीज़ें शुरू कर लेते हैं सबसे पहले PLE एंड सो कॉल्ड PPV से। यार देखो, हम जब भी लाइव स्ट्रीम करते हैं, कोई भी वीडियो बनाते हैं, तो वहाँ पे एटलीस्ट पूरे दिन में एक बंदा तो पूछ ही लेता है कि इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्या शिफ्ट कर दिया, क्या ये कोई नई चीज़ है या कोई पुरानी चीज़ है, डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसी रीब्रांडिंग करी है। तो हाँ यार देखो, है तो रीब्रांडिंग ही। ये पेपर व्यू और PLEs में इतना कुछ फ़र्क नहीं है। पेपर व्यू मतलब PPV स्टैंड फॉर पेपर व्यू एंड PLE स्टैंड फॉर प्रीमियम लाइव इवेंट। अब देखो, जो पेपर व्यूज़ थे ना, उनमें फ़र्क सिर्फ दोनों में PLE और पेपर व्यू में फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो PPV है ना, पेपर व्यूज़ हैं, वो आपको टेलीविजन पे भी देखने को मिलते थे, और ये जो PLE है ना, ये सिर्फ स्ट्रीम्ड पे ही देखने को मिलेंगे। कोई भी आप स्ट्रीम नेटवर्क देखते हो, चाहे मतलब NBC नेटवर्क हो गया, चाहे उसके बाद पीकॉक नेटवर्क हो गया, चाहे नेटफ्लिक्स नेटवर्क हो गया, तो भाई इसी पर आपको देखने को मिलेंगे। जो स्ट्रीमिंग नेटवर्क्स होते हैं, मतलब ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहीं पे आपको देखने को मिलेंगे। बट जो हमारे पेपर व्यूज़ थे, वो हमें क्या नाम है, टेलीविजन पर, सैटेलाइट पर भी देखने को मिलते थे। इन दोनों के बीच में मेजरली तो बस इतना फ़र्क है। और हो सकता है भाई पीकॉक और NBC और यूनिवर्सल और नेटफ्लिक्स का ही नाम क्यों ले, हम ESPN का नाम क्यों नहीं ले रहे। अब आप कहोगे कि यार तूने ESPN क्यों बोल दिया रेसलमैनिक्स। बताता हूँ। देखो यार, ज़्यादा कुछ तो है नहीं, बट इतना ही है कि देखो, डब्ल्यूडब्ल्यूई आज तक अपने सारे ही शोज पीकॉक नेटवर्क पर कराती आ रही थी। मतलब $900 मिलियन के आसपास ये डील डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कर रखी थी, और फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उसे ब्रेक कर दिया है, क्योंकि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हाथ मिला लिया ESPN नेटवर्क से। 2026 से डब्ल्यूडब्ल्यूई के कुछ PLEs आपको ESPN पे एक्सक्लूसिवली देखने को मिलेंगे, ठीक है। जहाँ पे सबसे पहला है रॉयल रंबल, फिर है रेसलमेनिया, फिर है समर स्लैम, फिर है सर्वाइवर सीरीज। एटलीस्ट इसकी तो गारंटी है कि ये सब आपको ESPN नेटवर्क पे देखने को मिलेंगे। 5 साल की डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डील कर रखी है, 1.6 बिलियन के राउंड ये डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डील करी है। तो भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और देखो यार, ESPN तो टीवी पर भी आता है, बस डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर से क्लोज सर्किट पे नहीं रख रही। हो सकता है हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई भाई टेलीविजन पर भी देखने को मिल जाए। मतलब चलो यार, वो रॉ स्मैकडाउन तो नहीं आएगा ESPN पे, लेकिन एटलीस्ट रेसलमेनिया और रॉयल रंबल ये सब तो हम स्ट्रीमिंग डिवाइसेस पे देख ही लेंगे ना। क्योंकि यार मैं अगर गलत नहीं तो यार ये ESPN आता तो है यार टीवी पे। तो अगर हम गलत नहीं है तो भाई ये सारी चीज़ें डब्ल्यूडब्ल्यूई के राउंड चल रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो $900 मिलियन की जो डील थी पीकॉक के साथ, वो फाइनली तोड़ दी है। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई आ चुकी है पूरे ESPN नेटवर्क पे। 2026 के पहले हफ्ते से ये चीज़ शुरू भी हो जाएगी। $26.99 का कुछ सब्सक्रिप्शन देखा था मैंने ESPN का, तो पूरी स्पोर्ट ही वाइब भी देता है भाई ESPN। तो मतलब सारी स्पोर्ट वाली चीज़ें वहाँ पे होती हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वहाँ भी घुस गया है कि भाई हमारे शो को सिर्फ आप एंटरटेनमेंट मत कहो, अब स्पोर्ट भी कहो। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उसे पूरी तरीके से लॉक कर दिया है। बाकी लेट्स सी अब आगे होता क्या है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपना ये भी कर दिया, तो भाई ESPN तो आता भी है, मैंने देखा भी है टीवी पे आता है। तो क्या पता हो जाए चीज़ें, अगर क्लोज सर्किट पे नहीं रही तो। अगर ये क्लोज सर्किट के लिए है, सिर्फ अमेरिका वालों के लिए, तो बात अलग है। लेकिन अगर ये इंटरनेशनल है तो भाई हम भी टीवी पर इसे देख पाएंगे। ESPN $1.6 बिलियन की डील 5 साल के लिए, WWE विद ESPN। चलिए यार आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक मल्टीवर्स चालू हो गया, वो भी मंडे नाइट रॉ पर ही। एल ग्रांडे अमेरिकानो, एल ग्रांडे अमेरिकानो, एल ग्रांडे अमेरिकानो, एल ग्रांडे अमेरिकानो। यार एक बड़ी मुश्किल से चैट गेबल का मैं एल ग्रांडे अमेरिकानो देखने को मिला था, फिर दूसरा आ गया, फिर तीसरा, और अब तो इस मंडे नाइट रॉ पे चौथा भी आ गया। लेकिन चाहे ये बंदे कोई भी हो, इनका काम बस एक ही है, जितने भी लूचाडोर्स है बस उसको मारो। फिर चाहे रे मस्टीरियो हो, रे फीनिक्स हो, पेंटा हो, जो भी मिल जाए बस इन्हें ही मारो। अब देखो, पहला एल ग्रांडे अमेरिकानो चैट गेबल थे, कन्फर्म था। दूसरा एल ग्रांडे अमेरिकानो लडविग काइजर है, वो भी कन्फर्म है। तीसरा एल ग्रांडे अमेरिकानो पीट डन है, वो भी कन्फर्म है। लेकिन अब तो चौथा भी आ गया। तो माना जा रहा है ये कोई और नहीं बल्कि पीट डन के ही न्यू रिपब्लिक के टैग टीम पार्टनर टाइलर बेट ही हैं। बहुत ज़्यादा मतलब इनको स्पॉट किया गया, और मतलब और दिखने से भी लग रहा है कि ये जो नया चौथा एल ग्रांडे अमेरिकानो निकल कर आया है, ये हमारे टाइलर बेट ही हैं। तो भाई चैट गेबल, लडविग काइजर, पीट डन और अब टाइलर बेट, चार एल ग्रांडे अमेरिकानो। वो बार मैंने ना गलती से ना एक चीज़ बोल दी थी कि कहीं हमें सर्वाइवर सीरीज के वॉर गेम्स में एल ग्रांडे अमेरिकानो वर्सेस एल ग्रांडे अमेरिकानो देखने को ना मिले। भाई मेरे को तो वही लग रहा है। और ये फर्स्ट टाइम एवर है कि जब एक ही कैरेक्टर इतने सारे रूप लेकर आ रहे हैं। मतलब ठीक है, पहले तो हमें ये देखने को मिलता था केन वर्सेस केन, टेकर वर्सेस टेकर, सिंकारा वर्सेस सिंकारा। लेकिन ये तो पहली बार ही है कि भाई अमेरिकानो वर्सेस अमेरिकानो वर्सेस अमेरिकानो वर्सेस अमेरिकानो, और भी पता नहीं कितने ही अमेरिकानो आ रहे हैं। हर हफ्ते एक नया अमेरिकानो आ जाता है। यार मज़ा बहुत आ रहा है। आपको इसके बारे में क्या कहना है वो बता देना। सो लेडविग काइजर, चैट गेबल, पीट डन और अब टाइलर बेट। इसके बाद अगर आगे की तरफ चलते तो भाई आप लोग, बहुत सारे लोग ऑस्टिन थ्योरी के बारे में पूछ रहे थे। अब देखो, ग्रेसन वॉलर तो हमें दिखाई दे गए, पेंटा के साथ वो अभी मैच आ रहे हैं। लेकिन आप ऑस्टिन थ्योरी के बारे में बात कर रहे थे, और एक और न्यूज़ भी क्रैक हुई थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑस्टिन थ्योरी को अपने एक्टिव रोस्टर से निकाल दिया है, एक्टिव सुपरस्टार के रोस्टर से निकाल दिया। तो आप सब डर रहे थे कि कोई ऑस्टिन थ्योरी को 28 साल की उम्र डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिलीज़ तो नहीं कर दिया। हमने तो वीडियो भी देखी है, मतलब ऑस्टिन थ्योरी अपने चैनल पर डाल रहे थे। तो यार देखो, निकाला नहीं है,
पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ नया सोच रही है। देखो लास्ट बार हमने ऑस्टिन थ्योरी को जुलाई में देखा था, नहीं अगस्त जुलाई, हाँ जुलाई में देखा था, जहाँ पे वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन इवेंट वाला जो होता है ना, इवेंट होता है, वहाँ पे वो लड़ रहे थे किसी एल ग्रांडे अमेरिकानो से, लड़के हार गए थे। 14 जुलाई के आसपास वो शो था, मेन इवेंट था वो, कोई मतलब सैटरडे नाइट मेन इवेंट नहीं था वो, जो एक मेन इवेंट करके डब्ल्यूडब्ल्यूई का शो आता है वही था। वहाँ पे हमने ऑस्टिन थ्योरी को लड़ते हुए देखा था, उसके बाद वो गायब हो गए। तो ग्रेसन वॉलर ने भी एक इंटरव्यू देते हुए क्लियरली बता दिया कि भाई यार देखो, ऑस्टिन थ्योरी भी हल्के से इंजर्ड है, वो भी आने वाले नहीं है। सो इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उन्हें एक्टिव रोस्टर की लिस्ट से निकाल दिया। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई यार ऑस्टिन थ्योरी को रीब्रांड करने वाली है। नहीं नहीं, नाम तो चेंज नहीं होगा, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके कैरेक्टर में थोड़ा सा प्ले करने वाली है, कुछ फेर बदल करने वाली है, उनको एक रीब्रांड तरीके से दिखाने वाली है। तो भाई ऑस्टिन थ्योरी निकले नहीं है, बस बहुत जल्दी आपको आते हुए नजर आ जाएंगे एक नए कैरेक्टर में, एक नए शान शौकत में, एक नए स्टेटस के साथ। अब देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई उस कैरेक्टर के साथ किस तरीके का प्ले करती है, क्योंकि भाई विंस मैकमैन के जाने के बाद तो ऑस्टिन थ्योरी का कुछ भी नहीं हुआ। अब देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई आगे इसको कैसे अनफोल्ड करती है। इसके बाद देखो जॉन सीना, हमें देखते हैं कि पीछे की तरफ उनकी चांद बन गई थी और वो पूरे के पूरा उनका गंजापन दिखाई दे रहा था। तो भाई जॉन सीना ने बोला कि हाँ देखो यार, कंडीशनर वगैरह कर रहा हूँ मैं, शैम्पू वगैरह कर रहा हूँ, और ये बात भी ठीक है कि मैंने क्या कहते हैं हेयर ट्रांसप्लांट कराया, ये तो बात बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे कुछ समय पहले शर्म आती थी कि यार हेयर ट्रांसप्लांट कराया, गंजा हो रहा हूँ। लेकिन अब मैं देखता हूँ तो 10 में से 6 बंदों को ये दिक्कत ही है, तो अब मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील होता है कि चलो मैं इस चीज़ में अकेला नहीं हूँ जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। और जॉन सीना फाइनली बता दिया कि उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट पिछले नवंबर को कराया था। जॉन सीना काफ़ी परेशान हो गए थे अपने बॉल्ड स्पॉट को लेकर, उनको थोड़ा सा मजाक भी बन रहा था, तो इसीलिए जॉन सीना ने स्टेप ले लिया। भाई कोई बात नहीं जॉन सीना, कुछ भी करो यार, ठीक है, आप तो जॉन सीना हो यार, गंजे हो या कुछ भी हो, यू आर फ्रीकिन जॉन सीना। उसके बाद फ्रीकिन जॉन सीना से याद आया, जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर अभी जो हमें समर स्लैम में लड़ते हुए दिखाई दिए, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी उनको किसी भी शो के लिए ऑफिशियल नहीं किया है। तो भाई ये मत मान लेना कि वो अगले स्मैकडाउन में दिखने वाले हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियल नहीं किया है। इसके बाद बात चल रही है समर स्लैम की, बात चल रही है इतने सब चीज़ों की। एक चीज़ को आगे मैं आपको और भी बता देता हूँ। देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अनरियल में बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली, जहाँ पे एक बहुत ही क्यूट मूवमेंट मुझे देखने को मिला। देखो द बेस्ट इन द वर्ल्ड हमने देखा है कैसे कितने ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंट रहते, कभी भी नर्वस नहीं होते, लेकिन अपने पहले रेसलमेनिया 41 को मेन इवेंट करने के लिए भाई वो बहुत ज़्यादा नर्वस थे, बल्कि बैक स्टेज में वो रोने लग गए थे पॉल हेमन को गले लगाकर। उसके बाद जब वो चुप नहीं हो रहे थे तो वो ट्रिपल एच उनके पास गया, ट्रिपल एच ने कहा कि यार पंक तू टेंशन मत ले, तू सीएम फ्रीकिन पंक है। फ्रीकिन नहीं बोला था, कुछ और बोला था, बाकी आप समझ लो, मैंने कवर कर दिया बस। तो तू सीएम फ्रीकिन पंक है, तू पहले से ही मेन इवेंट है, तुझे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, यू डिजर्व इट, बस जा और धमाल मचा दे जो तुझे मचाना है। तो भाई सीएम पंक ने रोते रोते ट्रिपल एच को गले लगा लिया और कहा कि भाई ये तेरे बिना पॉसिबल नहीं हो पाता। भाई सीएम पंक नर्वस हो रहे हैं और ट्रिपल एच को गले लगा रहे हैं कि तेरी वजह से हुआ है। भाई ये सारी चीज़ें हम एक सेंटेंस में तो आज से पहले नहीं बोल सकते थे। तो भले कि यार अनरियल की बहुत सारी चीज़ों ने हमें मतलब मैजिशियन की ट्रिक्स बता दी कि वो कैसे किया जाता है, लेकिन यार ये सारे मूवमेंट देखकर भी अच्छा लगता है कि जिन सुपरस्टार को हम हार्टलेस समझते हैं, एटलीस्ट इतनी भी हार्टलेस नहीं है वो, इंडियन वो भी ह्यूमन है। इसके बाद चलो एंडिंग की तरफ चलते हैं। तो भाई रोमन रेंस और कोडी रोड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई देखो यार, रोमन रेंस सितंबर को जाने वाले हैं, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। अभी देखो पूरे जितने भी अगस्त है वो तो आपके सामने रहेंगे ही, अभी वो नहीं जाने वाले, लेकिन हाँ सितंबर में पूरा आउट हो जाएंगे वो। और क्योंकि उनकी एक शूटिंग चल रही है, हम जानते हैं कि वो स्ट्रीट फाइटर में अकुमा प्ले कर रहे हैं, तो 1 महीने की शूटिंग करेंगे वो, जो शूटिंग स्टार्ट में शुरू हो जाएगी सितंबर के और एंड तक चलेगी। तो पूरा सितंबर रोमन रेंस गायब रहने वाले हैं। और डब्ल्यूडब्ल्यूई यार कोडी रोड्स को भी लेके बहुत परेशान है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती है कि कैसे भी करके हम कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस की राइवलरी को एक बार फिर से रिक्रिएट करें, लेकिन दोनों के शेड्यूल बहुत ज़्यादा अटक रहे हैं। रोमन रेंस मंडे नाइट रॉ पर है और कोडी रोड्स है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे। कभी कोडी रोड्स होते तो रोमन नहीं होते, रोमन होते तो कोडी रोड्स नहीं होते। और डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान करिए कि क्यों ना इसे रेसलमेनिया से पहले एक बार फिर से बुक किया जाए। बाकी लेट्स सी ये कैसा होता ही नहीं होता। अब वो ऑब्वियसली चैंपियनशिप मैच के लिए ही होगा, ये हम सब जानते हैं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई भी परेशान है कि इनको बुक कैसे किया जाए। सो दैट इज इट गाइज, अभी के लिए तो बस इतना ही। यही थी कुछ अपडेट डब्ल्यूडब्ल्यूई को लेकर। बाकी आपको क्या कहना है यार, आपका फेवरेट एल ग्रांडे अमेरिकानो कौन है, कमेंट करके जरूर बता देना। और ये अनरियल के बैक स्टेज सेगमेंट आपको कैसे लग रहे हैं वो भी जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बाबू सुने तो बात कर ले, नहीं है तो ढूंढ ले, बिकॉज लाइफ इज टू शॉर्ट, टुमारो इज नॉट गारंटीड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय माता दी, लेट्स रॉक, सियारो मियादो एंड पीस।